हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का नाउ द टेक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एक्ट, यानी कि जीएसटी कानून के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से व्यक्ति स्पेसिफाइड किए गए हैं जिन्हें जीएसटी नंबर लेना जरूरी है, चाहे उनका टर्नओवर जीएसटी में कितना भी क्यों ना हो। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक पहुंच जाए। तो आइएगा दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी टॉपिक पर हमने पहले 2 वीडियो और रिलीज़ की हुई हैं। पहले वीडियो में हमने बताया कि जीएसटी कानून के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन होता है, उससे रिलेटेड सरकार ने कब-कब, कौन-कौन सी नोटिफिकेशन जारी की, जिसमें उन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ चेंजेस किए, कब किसको रजिस्ट्रेशन लेना है, कब किसको एग्जेम्पशन दी गई। दूसरा जो वीडियो बनाया उसमें हमने बताया कि किस किस व्यक्ति को जीएसटी नंबर लेना जरूरी नहीं है, चाहे उसे किसी भी सेक्शन के अंतर्गत बताया गया क्यों ना गया हो कि इसे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है। तो उसके बावजूद भी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके कुछ व्यक्ति को जीएसटी नंबर लेने से मना कर दिया कि आप उसे आपके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, आप जीएसटी नंबर नहीं लेंगे यदि आप इसी तरीके की कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो। उसके बाद एक और सेक्शन है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एक्ट अंडर सेक्शन 24, यानी कि जो 24 सेक्शन है उसी जीएसटी एक्ट का 24 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत बताया गया है। कुछ सर्विसेज या कुछ पर्सन्स को स्पेसिफाइड कर दिया गया, यानी कि जो ये 10 पर्सन है, 10 नहीं 12 पर्सन है, 12% स्पेसिफाइड किए गए हैं कि इन व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है जीएसटी कानून के अंतर्गत। तो आइएगा देखते हैं सेक्शन क्या कहता है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 22, सेक्शन 22 में कुछ भी कहा गया हो, द फॉलोइंग पर्सन या फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एक्ट। यानी कि सेक्शन 22 सबसेक्शन क्या कहता है, सेक्शन 22 सबसेक्शन के अंतर्गत थ्रेश होल्ड लिमिट दी गई है कि यदि किसी व्यक्ति का टर्नओवर सर्विस गुड्स और बोथ दोनों को मिला के आज के डेट में गुड्स की में यदि वो डील करता है केवल गुड्स में तो 40 लाख रुपए, और सर्विसेज में डील करता है तो 20 लाख रुपए, या दोनों में 50-50 मिक्स डील करता है तो 20 लाख रुपए उस पर अप्लीकेबल होगा। और स्पेसिफाइड कैटेगरी जो स्टेट हैं उनमें डील करता है तो 10 लाख रुपए का यदि टर्नओवर है तो उसे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि वो थ्रेश होल्ड से लिमिट जो है 20, 10 या 40 लाख रुपए जो भी जिस पर अप्लीकेबल है उससे ज्यादा है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना है। तो ये कहता है इस सेक्शन में कुछ भी बताया गया हो, इन व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। फर्स्ट पर्सन कौन सा है, पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, यानी कि यदि कोई पर्सन इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है, वो सप्लाई टैक्सेबल होनी चाहिए। यदि वो टैक्स फ्री सप्लाई करता है इंटरस्टेट तो उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। और यदि वो केवल टैक्स फ्री सप्लाई करता है, चाहे वो इंटरस्टेट हो या विद इन स्टेट हो, तो भी उसे रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे सेक्शन 23 के अंतर्गत एग्जेम्पशन दी गई है कि जो व्यक्ति टैक्स फ्री गुड्स या सप्लाई में डील करता है उसे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। लेकिन यहाँ बात हो रही है इंटरस्टेट सप्लाई की और टैक्सेबल सप्लाई की। यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसकी टर्नओवर जो है चाहे वो 20 लाख रुपए से कम क्यों न हो या 10 लाख रुपए से भी कम क्यों न हो स्पेसिफाइड कैटेगरी के स्टेट में, तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ एग्जेम्पशन दे दी कि इन व्यक्तियों को जीएसटी नंबर नहीं लेना, चाहे उनका टर्नओवर यदि 20 लाख रुपए से कम हो, स्पेसिफाइड कैटेगरी केस में 10 लाख रुपए से कम हो तो उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, उससे ज्यादा है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फर्स्ट जो एग्जेम्पशन दी गई वो नोटिफिकेशन नंबर 65/2017। यदि आप इस नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो हमने हाइपरलिंक लगाया हुआ है इस नोटिफिकेशन पर, तो आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी, ये नोटिफिकेशन ओपन हो गई। तो ये नोटिफिकेशन जारी की गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन देने के लिए, किसको, जो पर्सन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू काम करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन जारी की गई सेक्शन सब सेक्शन 2 सेक्शन 23 के अंतर्गत। इसमें उन्होंने क्या कहा
कि हेयर बाय द स्पेसिफाइड पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन स्पेसिफाइड supply specified under subsection 5 of the section 9 of said act through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52 of the said act and having aggregate turnover to be computed on all India basis does not exceed 20 lakh in a financial year as the category of person exempt from obtain registration under the said act। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो उन स्पेसिफाइड कैटेगरी में डील करते हैं, ठीक है, उन स्पेसिफाइड कैटेगरी में डील नहीं करते जो कि सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में स्पेसिफाइड की गई हैं और जिन पर उस ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा टीसीएस कलेक्ट करना कंपलसरी है। और यदि वो इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं और उनकी जो टर्नओवर है 20 लाख रुपए से कम है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। तो इसके अंतर्गत जो है उन्होंने जम्मू कश्मीर को बाहर कर दिया था कि जम्मू कश्मीर पे ये जो नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन बाद में एक दूसरी नोटिफिकेशन जारी करके 6/2019 उससे जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूड कर लिया। उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 जारी की गई जिसके अंतर्गत एग्जेम्पशन दी गई पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस ओनली इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस। ऊपर वाली नोटिफिकेशन एग्जेम्पशन जो वो भी केवल सर्विस के केस में है और जो 10 नंबर नोटिफिकेशन है ये भी केवल सर्विस वाले पर्सन को एग्जेम्पशन दी गई यदि उसका टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है, स्पेसिफाइड कैटेगरी के केस में 10 लाख रुपए से कम है तो उसे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। नोटिफिकेशन नंबर 60/2017 जारी की गई कि यदि कोई जॉब वर्कर का टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है या 10 लाख रुपए से कम है और वह इंटरस्टेट सप्लाई करता है और वो सप्लाई टैक्सेबल है तो उसे भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। लेकिन जो वर्कर गोल्ड में, सिल्वर में, ज्वेलरी में काम करता है या इन आइटम का जो वर्क करता है तो उसका टर्नओवर चाहे कितना भी क्यों ना हो, चाहे 10 रुपए हो या 10 लाख हो या 50 लाख हो, तो उसे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया है। उसके बाद यदि कोई पर्सन हैंडक्राफ्ट गुड्स में डील करता है और वो इंटरस्टेट सप्लाई करता है, यदि उसका टर्नओवर 20 लाख रुपए तक है तो उसे भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। इसके बाद जो 5वां पॉइंट है इस केस में वो इम्पोर्टेंट है। यदि कोई पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई करता है, टैक्सेबल सप्लाई है और वो गुड्स की सप्लाई करता है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि इस सेक्शन की जो सबसे पहली लाइन थी कि सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22 से कुछ भी कहे तो उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल, मतलब सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 में कुछ भी कहा गया हो तब ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, क्योंकि गुड्स के केस में सेक्शन 22(1) के अंतर्गत जो लिमिट है वो 40 लाख रुपए की है और यदि कोई व्यक्ति इंटरस्टेट सप्लाई करता है टैक्सेबल गुड्स की तो उसे रजिस्ट्रेशन, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, चाहे उसका टर्नओवर 10 रुपए हो या 10 लाख हो या 20 लाख हो या 30, कोई भी अमाउंट हो, विदाउट एनी थ्रेशोल्ड उसे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। सेकंड जो पर्सन बताया गया कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, केवल एक इसके अंतर्गत एग्जेम्पशन दी गई 56/2018 के थ्रू। यदि कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैंडक्राफ्ट गुड्स के में डील करता है और वो इंटरस्टेट सप्लाई करता है या हैंडक्राफ्ट गुड्स का काम करता है तो उसे, यदि उसका टर्नओवर 20 लाख रुपए तक है तो उसे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद अ पर्सन हुआ रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, ये है सर्विस या गुड्स रिसीवर के लिए पर अप्लीकेबल। यदि कोई व्यक्ति गुड्स या सर्विस को रिसीव करता है, वो गुड्स और सर्विस स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विस हैं, कौन सी गुड्स और सर्विस हैं जो कि नोटिफिकेशन नंबर 13 के अंतर्गत स्पेसिफाइड हैं। यदि वो सर्विस हैं तो, यदि वो गुड्स हैं तो गुड्स नोटिफिकेशन नंबर 4/2017 में स्पेसिफाइड हैं और ये 4/2017 और 13/2017 बहुत बार अमेंड की गई, इनमें कुछ सर्विस ऐड की गई, कुछ पर लेस की गई। तो इन नोटिफिकेशन में जो गुड्स या सर्विस स्पेसिफाइड हैं, यदि कोई व्यक्ति उनको रिसीव करता है तो उस रिसीवर के द्वारा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, उसका रिसीवर का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा इस सेक्शन के अंतर्गत। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया
सब सेक्शन 5 और सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी करके कि ये व्यक्ति इस सेक्शन में लाइबल है टैक्स पे करने के लिए, तो उस व्यक्ति के द्वारा GST नंबर लेना कंपलसरी हो जाएगा, जैसे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, यदि कोई टैक्सेबल सप्लाई प्रोवाइड करता है इंडिया के अंतर्गत, तो उसे GST नंबर लेना कंपलसरी है विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट, उसकी थ्रेशोल्ड चाहे कितने भी क्यों ना हो। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 51, यानी कि जो गवर्नमेंट एंटिटी हैं, गवर्नमेंट के जो भी इंस्टीट्यूट हैं, उन्हें GST कानून के अंतर्गत सेक्शन 51 के अंतर्गत उन्हें TDS डिडक्ट करना होता है, तो इसलिए उन्हें GST नंबर लेना कंपलसरी है। Person who making taxable supply of goods or service or both on behalf of the other taxable person whether as an agent or otherwise, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के एजेंट के बिहाफ पे काम कर रहा है और वह टैक्सेबल सप्लाई में डील करता है, यदि वो टैक्स फ्री सप्लाई में डील करता है तो उसे रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं है। यदि वो टैक्सेबल सप्लाई में डील करता है, वो टैक्सेबल सप्लाई चाहे गुड्स की हो या सर्विसेज की हो, उसका टर्नओवर कितना भी क्यों ना हो, उसे रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी हो गया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 8, ISD जो है, ISD को GST कानून के अंतर्गत विदाउट एनी थ्रेशोल्ड, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कुछ भी कितना भी टर्नओवर क्यों ना हो उसका, उसे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ऐसे व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड कर दिए सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत, और वो TCS भी कलेक्ट करेंगे उनके द्वारा जो भी सेल की जाएंगे, इनकी ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात कर रहा है यहाँ पे। पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विस और बोथ अदर देन सप्लाई स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9 थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स सबसेक्शन 52, इनकी ऐसे व्यक्ति जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू काम करते हैं और वो ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो कि सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 ऑफ CGST एक्ट के अंतर्गत स्पेसिफाइड नहीं की गई। यदि वो ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऐसे गुड्स प्रोवाइड करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो कि 9 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत स्पेसिफाइड नहीं है, तो उस व्यक्ति को GST के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। जैसे कि पहले में एक सर्विस इसके अंतर्गत बताऊं आपको, रेस्टोरेंट सर्विस होती थी, लेकिन अब वो सर्विस रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर जो भी होता था उसे GST में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता था यदि वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू काम करता है, तो क्योंकि वो सर्विस 9 सबसेक्शन 5 के अंतर्गत स्पेसिफाइड सर्विस नहीं थी, लेकिन अब वह सर्विस इस सेक्शन के अंतर्गत स्पेसिफाइड हो गई है। इसलिए अब रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर को यदि उसका टर्नओवर 20 लाख रुपए तक है तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। उसके बाद एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसे TDS कलेक्ट करने की जिसकी जिम्मेदारी है सेक्शन 52 के अंतर्गत, उसे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, चाहे उसका टर्नओवर कुछ भी क्यों ना हो। जैसे ओला है, फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है, उनका टर्नओवर कुछ भी हो, उसे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस की सर्विस सप्लाई करवाता है, कोई कहाँ पर करवाता है, इन इंडिया में करवाता है और आउटसाइड इंडिया से वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है इंडिया के अंतर्गत। और ऐसा कोई पर्सन जिसे गवर्नमेंट सेंट्रल की मतलब काउंसिल की रिकमेंडेशन पर कोई नोटिफिकेशन जारी करके स्पेसिफाइड करे कि इस पर्सन को तो नंबर लेना ही लेना पड़ेगा, तो उस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा GST कानून के अंतर्गत विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। तो जो हम थ्रेशोल्ड या एग्रीगेट टर्नओवर की बात कर रहे हैं बीच बीच में, तो उसकी डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 के अंतर्गत उसे डिफाइन किया गया है कि एग्रीगेट टर्नओवर मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई की जितनी वैल्यू उन्हें ऐड कर देगा, लेकिन एक्सक्लूड कर देगा जिन सर्विस पर सर्विस रिसीवर के बिहाफ पर हमने टैक्स पे किया है अंडर RCM स्कीम के अंतर्गत। तो वो RCM स्कीम में जिस टैक्सेबल वैल्यू पर हमने टैक्स दिया है वो हमारी टर्नओवर के अंतर्गत इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन एग्जेम्प्ट सर्विस इंक्लूड है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस दोनों इंक्लूड हैं, ठीक है। और पर्सन हैविंग, और यदि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में हमने खुद ही अपनी ब्रांच को सप्लाई किया तो वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड है, लेकिन सब में से CGST एक्ट, SGST एक्ट, यूनियन टेरिटरी एक्ट, टैक्स या फिर
इंटीग्रेटेड टैक्स, जो भी टैक्स पे किए हैं, चाहे वो सीजीएसटी है, एसजीएसटी, आईजीएसटी है, तो वो ग्रोस टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होंगे। एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या बताया कि एग्जेम्प्ट सप्लाई कौन कौन सी है, जिस एग्जेम्प्ट सप्लाई जिस सप्लाई पर या गुड्स पर जो है जीएसटी रेट नील है, या जिसके लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 11 के अंतर्गत नोटिफिकेशन निकाली है, या आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 6 में नोटिफिकेशन निकाली है, लेकिन इसके अंतर्गत नॉन जीएसटी सप्लाई इंक्लूड होंगे, किसमें, एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंतर्गत। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें आपने जाना कि हमारा टर्नओवर कितना भी क्यों ना हो, तो किस किस केस में विदाउट थ्रेशोल्ड लिमिट किस पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है जीएसटी कानून के अंतर्गत। तो इससे रिलेटेड जो भी वीडियो हैं वो हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका जो है लिंक प्रोवाइड किया गया है, यदि आप उन्हें देखना चाहें तो देख सकते हैं। और जो प्रेजेंटेशन बनाई है उसका लिंक भी हमने वीडियो के नीचे दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, इसे डाउनलोड कर आप रख सकते हैं। और इसमें एक एक नोटिफिकेशन पर हाइपर लिंक लगाया हुआ है, तो आपने कहीं जाकर दूसरी जगह नहीं देखना। इसमें यदि किसी भी नोटिफिकेशन में हम क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। यदि आप उसे प्रेस नहीं करेंगे तो जो भी वीडियो हम बनाएंगे और अपलोड करेंगे इस चैनल पर, उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए प्लीज उसे प्रेस करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और जब तक मैं हम कोई और नई वीडियो नहीं बनाते, तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। इसलिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।